Now another topic we have discussed about the history also. So if we discuss about the syllabus, so today we have discussed about the complete introduction of a AI. We have discussed about the history of a AI. Now we are discussing about our last topic of today is the foundation of a AI, right? So what is the foundation of a AI and the sub areas of a AI? So sub areas are machine learning, expert system, computer vision, natural language processing and the robotic. मशीन लर्निंग की डेफिनेशन अभी हमने क्या बोला कि मशीन लर्निंग जो है वो एआई की ही ब्रांच है, राइट? जो कि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज और रेनफोर्समेंट लर्निंग के बेसिस पे वर्क करती है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द मशीन लर्निंग. Machine learning is the science of empowering machine to make decisions without human intervention. तो फर्दर एआई में हम बात यही कर रहे हैं कि ऑटोमेटिकली काम हो जाए विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन इंटेलिजेंस फीड हो जाए. तो मशीन लर्निंग बेसिकली अपने आप ही वर्क करेगी विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. दिस सब डिसिप्लिन फॉर्म्स अ बैकबोन ऑफ एआई, enabling computers to learn and interpret patterns in form of images, sounds, and structured data using the multi-dimensional array. So here you can say that different kind of a digital data is present and the machine learning had to perform the various interpret patterns on a different form of a data, whether it is on images, sounds, text, structured data using a multi-dimensional arrays. राइट? मल्टी डायमेंशनल एरे जो है आपका, कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट इज अ मल्टी डायमेंशनल एरे? कैन एनीवन? यू, बिकॉज वी आर सेइंग दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द मल्टी डायमेंशनल एरे. जब आपको एक एक मीनिंग समझ में आएगा, यू विल बी एबल टू write the, you will be able to understand the search techniques or the algorithms very perfectly. क्या कोई मल्टी डायमेंशनल एरे प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है एक्सप्लेन कर सकता है? Yes, any one of you can tell me about the multi-dimensional array? Three D array, 4D array, 5D array, 6D array. What is that multi-dimensional array? Or the array, the homogeneous collection of a data. Then we say that the 2D array में 2D array में कॉलम्स और रोज में डाटा पढ़ा जाता है. उसमें हम दो इंडाइसेस का यूज करके डाटा को एक्सेस करते हैं. Okay, then multi-dimensional array. और 3D array में क्या होता है फिर? 3D में मैट्रिसेस में पढ़ा जाता है. तो 2D array में भी मैट्रिसेस में होता है, कॉलम एंड रोज की फॉर्म में. बिल्कुल एक बेसिक कंसेप्ट समझिए कि एरे क्या है, होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ डेटा. जब हम 1D एरे की बात करते हैं तो हम एक सिंगल रो की बात कर रहे होते हैं, ठीक है? जब हम 2D एरे बोलते हैं तो हम पहले पैरामीटर को बताते हैं कि कितने वन डायमेंशनल एरे हैं, राइट? और हर एक वन डायमेंशनल एरे के कितने क्या साइज है, तो वो हमारा 2D एरे हो जाता है. जैसे आप कह रहे हो रोज एक कॉलम की फॉर्म में होता है, तो जो अगर 3 रो और 3 कॉलम का डेटा मुझे बनाना होता है तो मैं 3x3 का 2D एरे देती हूँ. तो फर्स्ट 3 रिप्रेजेंट कितने वन डायमेंशनल एरे हैं, तो मेरी लैंग्वेज में 3 वन डायमेंशनल एरे हैं और हर एक वन डायमेंशनल एरे का 3 साइज है. फाइन. देन 3D एरे देते हैं. तो 3D एरे में अगर मैं लिखती हूँ 3 3 3, राइट? 3 साइज दे रही हूँ 3 3 3. तो फर्स्ट आई एम सेइंग कितने 2 डायमेंशनल एरे हैं. देन 2 डायमेंशनल एरे, देन 2 डायमेंशनल में कितने 1 डायमेंशनल एरे हैं, राइट? ऐसी 4D में कितने 3 डायमेंशनल एरे हैं, 4 साइज दूंगी. तो ऐसे ही आपका ये मल्टी डायमेंशनल एरे आगे बढ़ता जाएगा. जितना मैं स्ट्रक्चर बढ़ाती रहूंगी उतना मेरा डेटा, जो डिजिटल डेटा है, उसको इंटरप्रेट करना, उसके पैटर्न्स को इंटरप्रेट करना बहुत ईजी हो जाएगा, राइट? तो हम स्ट्रक्चर ही बता रहे हैं. रोज एंड कॉलम के फॉर्म में समझने के लिए आप समझते हो कि 2D एरे इज अ रोज एंड कॉलम, बट 3D एरे क्या है आपका? फर्दर कितने 2 डायमेंशनल एरे हैं उनका पहले फर्स्ट साइज में मैं बताता हूँ कितने 2 डायमेंशनल एरे. अगर मैं सुडोको का, आपने प्रोग्राम कभी देखा हो तो सुडोको के प्रोग्राम में क्या है आपके 9 2 डायमेंशनल एरे हैं और एक 2 डायमेंशनल एरे में
3 वन डायमेंशनल एरे हैं, क्योंकि सुडोकू के प्रोग्राम में 9 बाय 9 आप बनाते हो, ठीक है, और जिसमें एक ब्लॉक के अंदर जो 0 से 1 to 9 का नंबर आपको डालना होता है वो 3 बाय 3 का एरे होता है, राइट। तो सुडोकू को मैं मल्टी डायमेंशनल एरे के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करूंगी, कितने 2D एरे, 9 2D एरे हैं, राइट, और हर एक 2D एरे जो है हर एक उसमें एक में आपके 3 वन डायमेंशनल एरे, राइट। सो इसी तरीके से हम मल्टी डायमेंशनल एरे के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, जिसमें हमारा जो डिजिटल डेटा है वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, उनका पैटर्न कुछ भी हो सकता है, वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, राइट। तो मशीन लर्निंग का मेन काम ही ये है कि डेटा को समझना, डेटा को इंटरप्रेट करना, उसके पैटर्न्स को इंटरप्रेट करना, जिससे वो लर्न कर सके। तो मशीन लर्निंग में हम अनेबल कर रहे हैं कंप्यूटर्स को टू लर्न एंड इंटरप्रेट द पैटर्न्स इन images, sounds, and the structured data using the multi-dimensional array. मल्टी-डायमेंशनल एरे का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा. Then machine learning is further divided into subdivided into four types. First is the supervised learning, and then another one is the unsupervised learning. अब इसमें भी आपका एरे का कंसेप्ट है. मान लीजिए given an array of features like week of the year, prices, etc., and label output variable as a sales, right? तो यहाँ पर हमने सेल का डेटा एक तरीके से क्रिएट कर रहे हैं. Predict the best possible estimate of a label variable, which is a sale, given some new input array, right? So this is a supervised learning based on a algo. Unsupervised learning, given an array of features, the demographic information, the zip code, etc., expose and visualize hidden relationships and anomalies within the array. So ये हमारी unsupervised learning. Then semi-supervised learning, given an array of features and limited quantity of some labeled output variable, predict the best possible estimates for the missing label variable. और यहाँ पर हम simply supervised, unsupervised और semi-supervised को अगर डेटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड द सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, राइट. जहां पर प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा है, गिवन एन एरे ऑफ फीचर्स लाइक दिस, वीक्स ऑफ अ डे, प्राइस एंड द आउटपुट बेस्ड ऑन अ सेल. देन अनसुपरवाइज्ड, unstructured form में demographic information, zip code, etc., hidden relationships and the anomalies within an array which are not there. So semi supervised, again something is missing and something is available. Then reinforcement learning, given some objective, train an artificial agent to maximize its utility according to some user defined utility function, right? Maximum उसकी क्या functionality वो ले सकता है. तो supervised क्या है? Generate predictions by training on a labeled data sets. Properly data sets labeled हैं, right? Unsupervised, expose and visualize hidden relationships and anomalies in unlabeled database sets. जिसका कुछ स्ट्रक्चर, जिसका हमें कुछ नहीं पता. Semi supervised, generate predictions using a small amount of a labeled data with a large pool of unlabeled data, right? Again label नहीं है तो स्ट्रक्चर उसका नहीं है हमारे पास. Then reinforcement, create an agent capable of taking environmental actions to maximize the utility over time. तो यहाँ पर आपका hand written recognition is a supervised learning. Geospatial market segmentation is a unsupervised learning. Interactive recommendations is a semi, and self-driving vehicle is a reinforcement here. So machine learning is to thank for many high-profile innovations over the past few years, but is more difficult to do correctly than the common behavior.